Hello friends, I am Ronak Shah here from IELTS Masterclass। आज हम बात करने वाले हैं IELTS फॉर्मेट के बारे में। जिन स्टूडेंट को IELTS की एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम देनी है, उनके लिए IELTS फॉर्मेट को समझना और उसको फॉलो करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। It will help them immensely in preparing for IELTS. So let us start understanding IELTS format. What is IELTS, friends? IELTS is International English Language Testing System। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हायर एजुकेशन के लिए, पीआर के लिए, जॉब के लिए माइग्रेट करना है, तो आपको आईएलटीएस की एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। वीजा के लिए आईएलटीएस एग्जामिनेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आपको कुछ बेसिक जो आईएलटीएस का स्कोर है दैट यू विल हैव टू एक्वायर, एंड देन अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल यू विल बी एबल टू गो टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। ये कौन से कंट्रीज हैं जिसके लिए आप आईएलटीएस की एग्जामिनेशन देते हैं? वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, न्यूजीलैंड एंड यूके। यस, यूके की कुछ कॉलेजेस भी आजकल आईएलटीएस का स्कोर एक्सेप्ट करती है। आईएलटीएस इज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि वो इंग्लिश की आपकी रीडिंग की, राइटिंग की, लिसनिंग की, स्पीकिंग की जो क्षमता है, आपकी जो स्किल्स है, उसको मेजर करता है। इन आईएलटीएस यू गेट फ्रॉम 1 to 9 बैंड्स, एंड जनरली मान लीजिए आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो आपके लिए 6 या 6.5 बैंड काफी रहेंगे, और अगर आपको पीआर के लिए जाना है तो आइडियल स्कोर इज 8777, यानी कि 8 बैंड्स इन लिसनिंग एंड रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के लिए 7 बैंड्स। ऑलमोस्ट आपको 7 बैंड्स ऑल की जरूरत रहेगी अगर आप पीआर के लिए, वर्क परमिट के लिए, जॉब के लिए आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाते हैं। ओके, देयर आर 2 कैटेगरीज इन आईएलटीएस, जनरल एंड एकेडमिक। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, वर्क परमिट के लिए भी जा सकते हैं। तो अगर आप वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, पीआर के लिए जा रहे हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी की आईएलटीएस एग्जाम देनी है। और अगर आप हायर एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर, तो आपको एकेडमिक कैटेगरी की एग्जाम आईएलटीएस की देनी पड़ेगी। लेकिन जब भी आप एग्जामिनेशन देना चाहे आईएलटीएस के बारे में, तो आपको सबसे पहले आईएलटीएस बोर्ड से कंफर्म कर लेना है कि आपके पर्पस के अनुसार आपको कौन सी आईएलटीएस की कैटेगरी में एग्जामिनेशन देनी है। हाउ मच टाइम इज टेकन इन आईएलटीएस एग्जामिनेशन? देयर आर 4 मॉड्यूल्स: रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। रीडिंग टेक्स 60 minutes, listening takes 40 minutes, writing takes 60 minutes, and speaking will take anywhere between 11 to 14 minutes. आपकी जो एग्जामिनेशन है लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग की, वो तीनों एक साथ ली जाएगी, एक ही दिन में ली जाएगी। वो जब एक साथ आपसे ली जाएगी तो आपको 160 मिनट तक बिल्कुल ब्रेक नहीं मिलेगा। तो आपको प्रिपेयर ऐसे करना है कि एट अ टाइम यू कैन गिव एग्जामिनेशन विदाउट गेटिंग एग्जॉस्टेड फॉर 160 मिनट्स। स्पीकिंग की टेस्ट जो है वो सेपरेटली ली जाती है। वो जो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग की जो टेस्ट है, उससे 1 या 7 दिन पहले या फिर 1 या 7 दिन बाद में ली जाती है। एग्जामिनेशन का शेड्यूल जब आप एग्जामिनेशन के लिए फीस पे करेंगे, उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा, तो यू विल हैव टू फॉलो दैट शेड्यूल 100%। Listening will be the first state
first examination that you will be following, right? It is the test for 40 minutes, 30 minutes plus 10 minutes. It is divided in that manner. How? Let me explain. As you can see, there are 4 sections in listening, and you will be answering 40 questions. आपको 30 मिनट्स में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सुनते हुए 40 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके सामने प्ले की जाएगी, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हुए, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को सुनते हुए आपको क्वेश्चन पेपर में ही आंसर्स लिखना है। वंस दिस 30 मिनट इज ओवर, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और इन 10 मिनट्स में आपको क्वेश्चन पेपर में जो आपने आंसर्स लिखे हैं उसको आंसर शीट के अंदर ट्रांसफर करना है। अगर आप IELTS ऑन कंप्यूटर दे रहे हैं तो उसके अंदर आपको डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर आंसर शीट के अंदर ही आंसर देने हैं। तो मे बी पॉसिबल दैट यू मे नॉट गेट 10 मिनट्स एक्स्ट्रा फॉर IELTS listening in computer test. So check out before you start. So the next test what you will be taking, that will be reading test. इसके अंदर आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 60 मिनट्स। यू विल हैव टू आंसर 40 क्वेश्चंस, राइट? और यहां पर देयर विल बी 3 सेक्शंस। लेकिन जनरल कैटेगरी और एकेडमिक कैटेगरी, इसके अंदर यहां पर डिफरेंस है। कैसे? तो जनरल कैटेगरी है, यहां पर इसके अंदर आपको 3 सेक्शंस तो मिलेंगे जैसे एकेडमिक में मिलने वाले हैं, लेकिन यहां पर 1 या 2 पैरास होंगे, 1 या 2 पैरास लिखे होंगे और 2 पैरास के नीचे क्वेश्चन होगा और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। और एकेडमिक के अंदर देयर विल बी 1 लॉन्ग पैरा और उन 1 लॉन्ग पैरा के नीचे क्वेश्चंस होंगे और आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो ये किस तरह का फॉर्मेट है? इट इज नथिंग बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जैसे स्कूल्स और कॉलेज में आपने दिया होगा उसी तरह से आपको इंग्लिश पैरा पढ़ के नीचे जो इंग्लिश क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके सवाल का जवाब देना है। आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है, तो आपको आंसर शीट में डायरेक्टली आंसर्स लिखने होंगे। Writing test, that will be the third test you will be attending. Writing has 2 sections. Part 1 will be 20 minutes and part 2 will be 40 minutes. Part 2 में आपको यहां पर डिफरेंस है, यहां पर जनरल कैटेगरी और एकेडमिक कैटेगरी। इसके अंदर पार्ट 1 में देयर इज अ डिफरेंस। इन पार्ट 1 you will get a letter. A letter has to be written in general category part 1. In 20 minutes, you have to write 150 words minimum. There is no upper limit for writing. But you should write around 175-80 words to get good score. So यहां पर जनरल के अंदर पार्ट 1 में लेटर्स में आपको फॉर्मल लेटर दिया जाएगा या फिर इनफॉर्मल होगा या फिर हो सकता है सेमी फॉर्मल भी लेटर आपको मिले। एकेडमिक के अंदर आपके लिए होगा यू विल हैव टू डू द समरी ऑफ द इमेज विच इज गिवन टू यू। एंड व्हाट इज दैट इमेज? Image can be a graph, it can be a process, it can be a picture, or it can be a map. Or there is possibility that there can be a combination of all this. And part 2 in writing, that will be for 40 minutes. And you have to write 250 minimum words. Part 2 is same for general and academic category. So 40 minutes, 250 words minimum you have to write. There is no upper limit, but to get good score, you should write about 275 to 80 words only. You will be given an essay and you will have to write an essay. So total in writing, you will be getting 60 minutes, 20 minutes,
plus 40 minutes. Last will be speaking test. This will be one-to-one interaction with the interviewer. This test will be recorded, right? So you have to speak loudly and very clearly. There are 3 sections in the speaking module. Section 1, you have to give your introduction, which will be followed by 2 questions which will be asked to you by the interviewer. 4 से 5 मिनट का समय होगा पार्ट 1 के अंदर और आपको 8 से 11 सवाल पूछे जाएंगे. दिस इज अ शॉर्ट टर्न. आपको क्या करना है, आपको 2 या 3 लाइन के अंदर यहां पर जवाब देना है. दिस इज सेक्शन 1. आपको मिलेंगे 4 या 5 मिनट, 8 से 11 सवाल प्लस इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट, दिस पार्ट 2. पार्ट 2 इन स्पीकिंग इज अ इंडिविजुअल स्पीकिंग टेस्ट. यहां पर आपको एक क्यू कार्ड दिया जाएगा और क्यू कार्ड के अंदर 3-4 पॉइंट्स होंगे. क्यू कार्ड का एक पॉइंट है, एक टॉपिक दिया गया है. आपको उस टॉपिक के ऊपर इन 3-4 पॉइंट्स को कवर करते हुए यू हैव टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स. आपको प्रिपरेशन के लिए 1 मिनट दिया जाएगा. आपको पेन और पेपर भी मिलेंगे. यू कैन राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स एंड देन आफ्टर दैट यू टू स्टार्ट and speak for 2 minutes. For getting good score, you should at least speak for 1.5 minutes. 2 मिनट के बाद एग्जामिनर आपको स्टॉप करेंगे. पार्ट 3, दिस इज अ डिस्कशन सेक्शन. यहां पर आपको 5 या 6 सवाल पूछे जाएंगे 4 या 5 मिनट के अंदर और वो क्वेश्चन रिलेटेड होंगे पार्ट 2 के. पार्ट 2 में जो आपने क्यू कार्ड से जो टॉपिक दिया गया था उसके ऊपर आप जो बोले हैं उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे. उन क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है. दिस इज अ डिस्कशन सेक्शन. सो आपको डिटेल में जवाब देते हैं, यानी कि आपको 5 या 6 लाइन में जवाब देना है to get good score, right? So friends, there are 4 modules: reading, writing, listening, speaking. आपको देनी है फर्स्ट टेस्ट, जिसके अंदर आपको रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग दिया जाएगा, जो यू हैव टू कंप्लीट इन 160 मिनट्स. एंड स्पीकिंग टेस्ट इट विल बी टेकन सेपरेटली. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, यू कैन राइट टू अस. दिस इज रौनक शाह साइनिंग ऑफ. Ciao.